स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल शाहिद आज़मी लाइव पर। आज बात करेंगे महामुकाबले की। समझ गए होंगे आप। जी हाँ, एशिया कप की भारत बनाम पाकिस्तान, एक हफ्ते का समय रह गया है। दोनों टीमें कमर कस चुकी हैं, पूरी तरह से तैयार हैं, टीमें घोषित हो गई हैं। पाकिस्तान से एक तेज़ गेंदबाज बाहर हो गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे दोनों तरफ से एक एक खिलाड़ियों की। एक सीरीज़ चलाएंगे, एक बल्लेबाज पाकिस्तान का, एक बल्लेबाज भारत का, एक विकेट कीपर पाकिस्तान का, एक भारत का, एक ऑलराउंडर भारत का, एक पाकिस्तान का। दोनों में हम बात करेंगे, दोनों को देखेंगे किस तरह के उनके रिकॉर्ड्स हैं। आज विकेट कीपर की बात करेंगे। दोनों तरफ के विकेट कीपर मजे हुए विकेट कीपर हैं, मजे हुए बल्लेबाज हैं। दोनों में इतनी समानता है कि आज मुझे सबसे पहले इन्हीं के बारे में बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं जब आपको बताऊंगा तो आप भी सोचेंगे क्या वाकई इतनी समानता होती है? यकीन नहीं करेंगे दोस्तों। बहुत कुछ बताऊंगा। 30 साल दोनों की उम्र है। इसके अलावा 56 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते हैं। यही नहीं, कई और ऐसी समानताएं हैं जो आप आज सुनेंगे तो यकीन होगा कि हाँ वाकई में ऐसा होता है। बात करें सबसे पहले अगर केएल राहुल की, उनकी उम्र है 30 साल 125 दिन। मोहम्मद रिजवान थोड़ा सा कुछ दिन उनसे छोटे हैं, 30 साल 18 दिन। दोनों 30 साल पार कर चुके हैं। ये दोनों 1992 में पैदा होते हैं, साथ साथ बड़े होते हैं। यानी दोनों अपने देश में क्रिकेट खेलते हैं, बड़े होते हैं, जवान होते हैं। दोनों अपनी अपनी राष्ट्रीय टीम में पहुंचते हैं। T20 मैच में पदार्पण होता है। दोनों ने 56 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। मोहम्मद रिजवान की बात करूं, उनका औसत केएल राहुल से बेहतर है। केएल राहुल की बात करूं तो मोहम्मद रिजवान से ज़्यादा उन्होंने रन बनाए हैं। मोहम्मद रिजवान ने 50 से ज़्यादा के औसत से रन बनाए हैं। वहीं पर अगर केएल राहुल की बात करें तो उन्होंने 40 के साथ से ज़्यादा के औसत से बात की। बहुत सारी आज बात बताऊंगा, बने रहे हमारे साथ। दोनों खिलाड़ियों का आमना सामना भी एक बार हुआ है भारत बनाम पाकिस्तान के मैच में। वहां दोनों ने क्या कुछ कहा ये भी बताऊंगा। उन्होंने पूरे अब तक अपने कैरियर में जो T20 मैच खेले उसमें कितने रन बनाए हैं यहां बता दूं। 187 यहां भी दोनों बराबर हैं जो T20 मैच खेले हैं। आगे चल के बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं केएल राहुल की। केएल राहुल जबरदस्त बल्लेबाज है। आईपीएल में घरेलू जमीन पर जब खेलता है या विदेश में जब आईपीएल वहां खेलता है, रनों की बारिश होती है उसके बल्ले से। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में शामिल ये रहता है खिलाड़ी। इसने आईपीएल में जो रन बनाए हैं, जो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रन बनाए, वो भी उनकी ख्याति, उनकी पहचान, उनकी परिपक्वता सब कुछ बयान करती है। केएल राहुल की बात करूं, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। उन्होंने जो बता दूं, उन्होंने 1830 जो रन बनाए हैं वो 56 T20 मैचों में बनाए हैं। उन्होंने इसके अलावा बात करूं तो 2 शतक लगाए हैं। 2 महत्वपूर्ण शतक। T20 मैचों में शतक लगाना बहुत बड़ी बात होती है। उनका जो सबसे बड़ा स्कोर है 110 हाईएस्ट स्कोर है जो उन्होंने शतक लगाए। इसके अलावा बात करूं औसत की बात करूं 40.68 उनका औसत है। बहुत अच्छा औसत है। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में फटाफट क्रिकेट है। 128 का जो उनका 1285 गेंदों का उन्होंने सामना किया। इस दौरान उन्होंने जो स्ट्राइक रेट निकाला वो भी ज़बरदस्त है। 142.68 उनका स्ट्राइक रेट है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितना तेज़ बल्लेबाजी करते हैं, कितना जमकर बल्लेबाजी करते हैं। गेंदबाजों की हवाइयाँ उड़ाते हैं किस तरह, पखे उनकी जो गेंदबाजी की लय बिगाड़ देते हैं। ऐसे केएल राहुल बल्लेबाज हैं। इन्होंने अपने कैरियर में 164 चौके लगाए हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 73 छक्के लगाए हैं। यानी गेंद को जहां बाउंड्री पे टच कराते हैं वहीं बाउंड्री के ऊपर से भी बाहर फेंकने में, बाहर भेजने में माहिर हैं। 20 कैच पकड़ते हैं विकेट कीपर के पीछे, एक एज ए फील्डर, एज ए विकेट कीपर। साथ ही साथ एक स्टंप भी उनके नाम दर्ज है जो उन्हें विकेट कीपिंग का जो वक्त मिला है, जो उनको समय मिला है, जितना उन्होंने विकेट कीपिंग की है इस T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में। दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान की बात करें, हम अभी केएल राहुल की बात कर रहे थे। मोहम्मद रिजवान की बात करें, मोहम्मद रिजवान ने भी 56 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते हैं। उनका औसत 50.36 है। बहुत अच्छा। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 50 या उससे ऊपर का औसत जबरदस्त माना जाता। उनका स्ट्राइक रेट केएल राहुल से कम है। उनका स्ट्राइक रेट है 128.83, यानी कि केएल राहुल से पीछे। धीमा खेलते हैं लेकिन जमकर खेलते हैं, पिच पर रुक के खेलते हैं, रुक कर खेलना जानते हैं वो किस तरह से खेला जाता है। अगर उनके रनों की बात करें, साहब ने बताया 1662 रन बनाते हैं। 104 उनका नाबाद सबसे ज़्यादा है।
स्कोर है, 1 शतक वो लगाते हैं। इसके अलावा बताया 13 अर्धशतक उन्होंने अपने क्रिकेट जो T20 अंतर्राष्ट्रीय कैरियर उसमें उन्होंने लगाए हैं। 151 चौका वो लगाते हैं, बाउंड्री उनकी है। इसके अलावा 48 गेंदों को 48 बार बाउंड्री के पार पहुंचाते हैं। ये मोहम्मद रिजवान की बात है वो, लेकिन उनका विकेट कीपिंग का जो कैरियर है वो बहुत ही शानदार है। बहुत आउट करते हैं पीछे, स्टंप भी करते हैं, कैच भी पकड़ते हैं। 32 कैच उन्होंने पीछे पकड़े हैं। इसके अलावा अगर बात करें 8 स्टंप उनके नाम दर्ज है। केएल राहुल 1 स्टंप करते हैं, 8 स्टंप इनके नाम है रिजवान के नाम। 32 कैच पकड़ते हैं यहां पर मोहम्मद रिजवान। दूसरी तरफ अगर बात करें 20 कैच पकड़ते हैं यहां पर केएल राहुल। हालांकि देखा जाए कहीं कहीं केएल राहुल बहुत अच्छा है, रिजवान से बहुत ऊपर जाते हैं, कहीं कहीं रिजवान केएल राहुल को मात देते हुए नजर आते हैं। इससे क्या मायने निकाले जा सकते हैं? कई चीज़ें मायने निकाली जा सकती हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि विकेट कीपर के तौर पर मोहम्मद रिजवान कामयाब हैं, सक्रिय रहते हैं, आउट करने में माहिर हैं, स्टंप करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कैच भी बड़ी संख्या में विकेट के पीछे जो है आउट करते हैं, कैच लपकते हैं। और भी कई चीज़ें हैं दोनों की दोस्तों बताऊंगा। लेकिन अगर सबसे पहले बात करें बल्लेबाजी के औसत की बात करते हैं, जैसा हमने बताया 50 है रिजवान का, 40 है यहाँ पर केएल राहुल का। तो केएल राहुल का औसत कम है, यानी ज़्यादा बार आउट होते हैं बल्लेबाजी में। कहीं उनके रन कम बनते हैं, जिस तरह से वो आउट होते हैं, नॉट रन जो हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो 40 इनका औसत है। वहाँ पर रिजवान लंबी पारियाँ खेलते हैं, ज़्यादा कोशिश उनकी होती है कि वो नॉट आउट रहें, या कम से कम कहीं ना कहीं देखने को मिला केएल राहुल अक्सर ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं, 1-2 डाउन आते हैं। दूसरी तरफ रिजवान कभी ऊपर आते हैं, कभी इनको नीचे भेजा जाता है। ये भी एक वजह है औसत बढ़ने की रिजवान की। और रिजवान वाकई में इसे स्वीकार करना होगा, रिजवान भी बेहतरीन बल्लेबाज हैं, विकेट कीपर बढ़िया है, यानी दोनों में तगड़ा मुकाबला होगा। भारत बनाम पाकिस्तान, हर खिलाड़ी जिस तरह से तैयार है, अगर उनके रिकॉर्ड्स की देखें, अगर पूरे टीम के रिकॉर्ड्स देखें तो भारत बहुत मजबूत है। लेकिन इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर इन दोनों खिलाड़ियों पर ही फोकस रखते हैं दोस्तों। कुछ और रिकॉर्ड की बात करते हैं जो उन्होंने बात करें। जो पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला था, थोड़ा सा इस पर भी चलते हैं। कैरियर की शुरुआत T20 की कब करते हैं? अगर केएल राहुल की बात करें, पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच 18 जून 2016 को खेलते हैं। 2016 में इनका T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में पदार्पण होता है। दूसरी तरफ रिजवान की बात करें, रिजवान पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच 24 अप्रैल 2015 को खेलते हैं, यानी रिजवान पहले आते हैं T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। वहीं बात करें अंतिम जो T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला, जो नवंबर में पिछले साल खेला, उन्होंने 19 नवंबर को खेला है। 65 रन बनाते हैं अपने जो अंतिम T20 मैच है। उसके बाद से अब तक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वो नहीं दिखाई दिए, नहीं नजर आए, सीधे नजर आएंगे एशिया कप में। वहीं अगर बात करें मोहम्मद रिजवान की, तो मोहम्मद रिजवान ने जो अपना अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था, वो मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर में खेला था इसी साल। 23 रन बनाते हैं, 19 गेंदों का सामना करते हैं। वो मैच उनका अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच है, जिसे हालांकि ऑस्ट्रेलिया उस मैच को 3 विकेट से जीतता है। दोनों में क्षमता है, दोनों में परिपक्वता है, दोनों में मुकाबला करने की ताकत है। अब आइए चलते हैं भारत बनाम पाकिस्तान। याद होगा आपको 24 अक्टूबर 2021 का T20 विश्व कप का मैच था। सबको याद होगा, हमको भी याद है, आपको भी याद होगा। वो मैच भूलने वाला नहीं है, जहां पर पाकिस्तान भारत को 10 विकेट से शिकस्त देता है। विश्व कप में पाकिस्तान पे हमेशा भारत भारी रहा है, हावी रहा है, हारता नहीं है। लेकिन उस तिलिस्म को तोड़ता है पाकिस्तान और 10 विकेट से जीतता है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका थी उसमें मोहम्मद रिजवान इसी विकेट कीपर की थी। इस विकेट कीपर ने भारत के खिलाफ 55 गेंदों का सामना किया था और शानदार तरीके से 79 रन बनाए थे। इनिंग की शुरुआत करते हैं, टीम को मैच जिताकर पवेलियन की तरफ जाते हैं, यानी जब मैच पाकिस्तान जीतता है। वहां पर केएल राहुल भी भारत की तरफ से खेलते हैं। उन्होंने क्या रन बनाए थे ये भी हम बताते हैं आपको। केएल राहुल ने ओपनिंग बल्लेबाजी की थी, सिर्फ मात्र 3 रन बनाते हैं और आउट हो जाते हैं। वहीं पर अगर बात करें, सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरते हैं केएल राहुल। दूसरी तरफ रिजवान भी सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरते हैं, लेकिन केएल राहुल 3 रन बनाते हैं, रिजवान यहां पर 79 रन बनाते हैं। रिजवान इस मैच में विकेट कीपर तो खुद है, विकेट के पीछे 2 महत्वपूर्ण कैच पकड़ते हैं। एक किसका? भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ विराट कोहली की। दूसरा कैच किसका पकड़ते हैं? सूर्य कुमार यादव का। 2 बल्लेबाजों को विकेट के पीछे खड़े होकर आउट भी करते हैं। यह भारत बनाम पाकिस्तान का जो मैच था, हाई वोल्टेज मैच था, वहां पर बाजी रिजवान ने मारी है। लेकिन केएल राहुल के अंदर क्षमता है,
हर चीज को पार करने की वो ताकत है, वो नजर आएगी एशिया कप यूएई में जो मुकाबला खेला जाएगा। और कुछ अगर बात करें तो उस मैच को थोड़ा सा याद कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि वो मैच महत्वपूर्ण मैच था। उस मैच के बाद दोबारा दोनों टीमें T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में आमने सामने होंगी। भारत चाहेगा कहीं ना कहीं विश्व कप का जो मैच था उसका बदला यहां पर ले। उस मैच में भारत 151 रन बनाता है 7 विकेटों के नुकसान पर। इसके जवाब में पाकिस्तान 152 रन बनाता है 17.5 ओवर में, बिना किसी नुकसान के पाकिस्तान जीतता है। लेकिन याद रखना, भारत पलटवार करेगा। मेरी बात आज याद रखना और उस दिन तक याद रखना जब मैच होगा, देखना भारत पूरी तरह से पलटवार करेगा, हावी होगा। और पाकिस्तान को एक धक्का भी लगा है। पाकिस्तान के बल्लेबाज जो एक तरीके से प्राथमिक सबसे ऊपर के गेंदबाज जो सबसे प्राथमिक सबसे ऊपर के गेंदबाज थे, शाहीन शाह अफरीदी बाहर हो गए, जिस वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तानी टीम का मोराल, कहीं ना कहीं उनके मोराल पर फर्क पड़ेगा और इसका कहीं ना कहीं भारत को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। कुछ और रिकॉर्ड्स की बात करते हैं दोनों खिलाड़ियों के। जब रिजवान और केएल राहुल की बात निकल ही चली है तो कुछ और बता देते हैं। ऐसी सी जानकारी आपको दूंगा, कहीं आपको नहीं मिलेगी दोस्तों, किसी वीडियो में आप शायद न देख पाए। और बताता हूं दोनों के रिकॉर्ड में कितनी समानता है। दोनों का उदाहरण इस बात से लगेगा, T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जैसा उन्होंने 56 रन मैच खेले, इसी तरह उन्होंने जो T20 अब तक अपने कैरियर में मुकाबले खेले वहां भी 187 मैच दोनों ने खेले, यानी दोनों के मैच बराबर हैं। केएल राहुल 187 मैच खेलते हैं, 174 इनिंग खेलते हैं, 6358 रन, यहां पर बहुत आगे हैं रिजवान से। रिजवान ने क्या कुछ बनाए हैं यह भी आपको बताऊंगा, लेकिन यहां केएल राहुल की बात करता हूं। 44.15 का उनका औसत है, 137.70 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, 6 शतक, इसके अलावा 53 अर्धशतक, बहुत ज्यादा अर्धशतक है उनकी इस पारी में, उनके इस रिकॉर्ड बुक्स में। 262 छक्का लगाते हैं अपनी इसमें 262 छक्का उनका है। और अपने इस 187 इनिंग्स में बात करूं दोस्तों तो उन्होंने इस 187 इनिंग्स में 543 चौके भी लगाए हैं, शामिल हैं। उन्होंने 90 यहां पर बात करें तो कैच पकड़े हैं, यहां पर कैच लपके, वहीं पर 8 स्टंप उनके नाम दर्ज हैं। अब रिजवान की तरफ चलते हैं, रिजवान की भी बात कर लेते हैं। रिजवान के नाम क्या कुछ है, रिजवान की बात करें तो हम इससे पहले थोड़ा सा आईपीएल में बात कर लेते हैं। आईपीएल में क्या कुछ रिकॉर्ड हैं केएल राहुल के। एक लंबा तजर्बा है केएल राहुल में, मजबूत तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, 109 मैच खेले हैं, 3889 रन बनाए हैं यहां पर केएल राहुल ने आईपीएल में। रिजवान की पीएसएल की भी बात करेंगे, यहां पर आईपीएल की बात करते हैं, 48.01 का औसत है, 4 शतक 31 अर्धशतक लगाते हैं यहां पर आईपीएल में केएल राहुल। 327 चौका लगाते हैं, इसके अलावा 164 सिक्सर यानी छक्का आईपीएल में केएल राहुल के नाम दर्ज हैं। शानदार कैरियर उनका केएल राहुल का रहा है आईपीएल में। पीएसएल की बात करें, पीएसएल में अगर रिजवान की बात करें तो रिजवान जैसा उससे पहले पीएसएल से पहले बता दें 187 जो T20 के मैच खेले हैं केएल राहुल ने, 187 मैच भी रिजवान ने खेले। दोनों में समानता है कि नहीं है। 187 मैचों में 159 इनिंग खेलते हैं रिजवान, 159 इनिंग में 4910। कितना फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है, रनों के मामले में फर्क है। जिस तरह से केएल राहुल ने रन बनाए हैं, यहां पर देखा जाए औसत की बात करें 41.96 का औसत है यहां पर रिजवान का, 125.96 का स्ट्राइक रेट है रिजवान का। वहीं पर 1 शतक उनके नाम है, 50 जो उनका ये 50 या कह सकते हैं अर्धशतक जो है वो उन्होंने 39 अर्धशतक अपने T20 कैरियर में, जो उन्होंने अब तक जितने T20 187 खेले हैं उसमें उन्होंने रन बनाए हैं, उन्होंने अर्धशतक लगाए, 39 अर्धशतक लगाए हैं, 125 कैच पकड़े हैं। कैच के मामले में काफी ज्यादा है, 90 कैच पकड़ते हैं यहां पर केएल राहुल, 125 कैच पकड़ते हैं यहां पर मोहम्मद रिजवान। स्टंप के मामले में भी रिजवान यहां पर हावी हैं, आगे हैं, 41 स्टंप उनके नाम दर्ज हैं। तो इससे एक चीज साबित होती है, विकेट के पीछे रिजवान कामयाब हैं, बल्लेबाजी की पिच पर केएल राहुल कामयाब हैं। लेकिन ये कागजों की बात हुई दोस्तों, कागज पे क्या कुछ है, रिकॉर्ड्स बुक में क्या दर्ज है, उनके पास्ट में, उनके माजी में क्या कुछ रहा, ये हमने आपको बताया। असली परीक्षा तो 28 अगस्त हो गई जब भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला होगा, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स वहां धरे के धरे रह जाते हैं। जिस टीम में कर गुजरने की क्षमता होगी, जिस टीम में ताकत होगी, जिस टीम में
उस दिन लड़ने की ताकत होगी और पैशन होगा। सबसे बड़ी बात है, उस दिन अपने मोराल पे काबू होगा, अपने मोराल को बरकरार रखेगी और अपने नफ्स पे काबू होगा, संभल के खेलेगी, ठंडे दिमाग से खेलेगी। उनके दिमाग दिल दोनों मैच पर होगा, वही जीतेगी। हालांकि कागज़ पे देखा जाए, जिस तरह से माजी में एशिया कप हुए, जिस तरह से भारत पाकिस्तान का मुकाबला पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा है, तो भारत का पलड़ा यकीनी तौर पे भारी है। बेशक भारी है, लेकिन वो दिन साबित करेगा कौन उस दिन भारी है। वहीं पर अगर चलते चलते पीएसएल की बात कर देते हैं, पीएसएल की जैसा हमने जिक्र किया था, रिजवान के बारे में बताएंगे। रिजवान पीएसएल में 59 मैच खेलते हैं, 49 इनिंग खेलते, 1447 रन बनाते, 40.19 का औसत होता है, 123.78 का उनका स्ट्राइक रेट है। ये उनका पीएसएल का घरेलू जो लीग उनकी होती है, जो आईपीएल की तर्ज पर पाकिस्तान में जो लीग होती है, उनका ये रिकॉर्ड है। वहीं पर अगर शतक बताएं तो कोई शतक वो पीएसएल में उनके नाम दर्ज नहीं है। 12 अर्धशतक रिजवान के नाम पीएसएल में है। 46 कैच पकड़ते हैं, 14 स्टंप आउट करते हैं। तो हमने जैसा बताया, स्टंप के पीछे रिजवान मजबूत नजर आ रहे हैं रिकॉर्ड बुक पर, लेकिन बल्लेबाजी की पिच पर जहां रन बनाना है वहां केएल राहुल बाजी मारते हैं। रनों के मामले में बाजी मारते हैं, शतक के मामले में बाजी मारते हैं, अर्धशतक के मामले में बाजी मारते हैं, बाउंड्री के मामले में बाजी मारते हैं। कई ऐसे क्षेत्र जहां पर केएल राहुल मोहम्मद रिजवान से बहुत आगे हैं बल्लेबाजी के मामले में। अब असली परीक्षा क्या होगी, असली परीक्षा में कौन पास होता है, कौन फेल होता है, ये हम आपको लगातार इसके बारे में बताएंगे। कल एक और वीडियो लेकर आएंगे, दोनों टीमों के कप्तान की बात करेंगे। दोनों टीमों में कप्तान की क्या कुछ उन्होंने किस तरह का प्रदर्शन रहा, क्या कुछ उन्होंने खेला, ये बताएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारी रिपोर्ट्स, हमारी बातचीत अगर पसंद आ रही है तो जरूर इसे लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, जरूर हमारा हौसला बढ़ाइए। हम लगातार यहाँ पर हर खेलों की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे शाहिद आज़मी को अनुमति दीजिए। शुक्रिया।